लोहाघाट डिपो में महिपाल सिंह निर्विरोध शाखा अध्यक्ष चुने गए। बसों व स्पेयर पार्ट्स की कमी पर जताई चिंता। हरिद्वार में वेरिफिकेशन अभियान तेज। 30,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई पूरी। चौदह में अचवा से पहले हरिद्वार में ग्रीन कार्ड के लिए वाहन स्वामियों की भीड़। आईआरटीओ कार्यालय पर लगी लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर घटना पर बोले शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद। भारत को चुनौती देने वालों को सबक सिखाए सरकार। बागेश्वर में रहस्यमयी आगजनी। आधी रात को नगरपालिका की कूड़ा गाड़ी धू धू कर जली। साजिश या लापरवाही? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां रुड़की स्थित आईआईटी में विकसित भारत विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने युवाओं को भारत के विकास लक्ष्यों की जानकारी दी। उन्होंने सनातन परंपरा और विज्ञान के समन्वय पर बल दिया। विधायक प्रदीप बत्रा ने भी आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को दोहराया है। आईआईटी रुड़की में जो हमने ये कार्यक्रम किया है सस्टेनेबल एनर्जी एट द रेट विकसित भारत 2047 पे हम लोगों ने यहाँ पर एक सेमिनार आज होने जा रहा है। उसमें मैं भी आई थी और इस बात को हम लोगों ने रखा कि बहुत आवश्यक है कि जो सनातन भारत में जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जो सिस्टम्स थे, जो तरीके थे, उनको भी आज की साइंस देखे, समझे और पढ़े, और साथ ही साथ समन्वय रखते हुए जहाँ हमें एक तरफ सस्टेनेबल एनर्जी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। तो दोनों के साथ हार्मनी रखते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए किस तरह से हम 2047 में एक सुंदर स्वस्थ भारत, डेवलप्ड भारत को देख पाएंगे, इसका यहाँ पे आज सेमिनार हो रहा है। उसमें मैं आज पहुंची हुई। आपने एक बात कही आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित भारत को लेकर एक सेमिनार रखी गई, जिसमें हमारी ऑनरेबल स्पीकर ऋतु खंडूरी जी उपस्थित थी और हमारे डिप्टी डायरेक्टर यूबी सिंह जी उपस्थित थे और सुमुख्य प्रोफेसर जी ने प्रोग्राम किया था। तो आज यहाँ पर आकर बच्चों के बीच में अच्छा लगा। बच्चों को विकसित भारत के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में बताया कि जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री दिया है उसको पूरा करना हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है और हम इस ओर बढ़ें, आगे बढ़ें और विकास भी और विरासत दोनों को हम लोग संजो कर आगे बढ़ाएं, क्योंकि विकास से ज़्यादा विरासत भी ज़रूरी है। और विकास अगर होगा तो जो हमारी जो विरासत है, हमारे जो संस्कार हैं, संस्कृति है, हमारे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, हमारा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से बात 2047 में विकसित भारत भी बनेगा और आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। टेडी के चंबा में जिला सेवा योजन कार्यालय के तत्वाधान में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैन मेडिकल, होटल मैनेजमेंट, पुलिस और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। करीब 200 छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सेवा योजना अधिकारी ने बच्चों को लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करने की सलाह दी। आज विकासखंड चंबा में हमें इकट्ठे होने का मौका मिला है। इसमें हमें करियर काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, जिस कारण से हम अपने भविष्य को कैसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। करियर काउंसलिंग में करियर से संबंधित जैसे पुलिस, सेना, आईटीआई और अन्य जैसे विषयों के बारे में बताया गया है, जिस कारण से हम अपने भविष्य को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस कारण से हमें यहाँ पर बताया गया है। और लोहाघाट के व्यापारियों ने जीआईसी मैदान में प्रस्तावित हथकरघा मेले का विरोध शुरू कर दिया। व्यापारियों का कहना है कि मेला लगने से स्थानीय व्यापार प्रभावित होता है। व्यापार संघ ने अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मेला रोकने की मांग की। व्यापारियों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। हम जितने भी समस्त व्यापारी हैं, इस तरह मेलों का हम भरपूर रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे जितना भी बेरोजगार लोग है उसका तो अपना व्यवसाय है
और उसी व्यवसाय में लोग चोट करने आते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट का टैक्स भी देते हैं, गवर्नमेंट का सब कुछ देते हैं, लेकिन ये सब चाइनीज़ माल लेके आते हैं और एक प्रतिस्पर्धा का रूप यहाँ पर ये देते हैं। और हम क्षेत्र की जनता से भी ये कहना चाहेंगे कि आप जैसे शहरी क्षेत्रों में नहीं लगा रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वह हम लोगों को कमज़ोर करने के लिए आए हैं। हथकरघा कह रहे हैं आप, पर वो बेसिकली हथकरघा प्रदर्शनी नहीं है। उस प्रदर्शनी के माध्यम से ये लोग अन्य सामान जैसे कि हमारे चाइनीज़ गुड्स हो गए या फिर गारमेंट्स हो गए, चादरें हो गई, टावल हो गए, जिनको जो कि इस कैटेगरी में आते ही नहीं है, ये जो है हैंडलूम कैटेगरी में नहीं आते हैं, इनको लाके ये लोग यहाँ पर सेल के लिए लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के राजस्व की भी हानि है, हम लोगों लोहाघाट के लोगों के व्यापारी भाई जो हैं इनकी हानि है। वो यहाँ से हमारे जो छोटे मोटे जो हमारे उपभोक्ता हैं इनकी जो है कमाई को ड्रेन करके ले जाते हैं। नैनीताल के चारखेत में 3 दिवसीय नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का आयोजन हो रहा है। देश विदेश से आए साहित्यकारों ने युवाओं को साहित्य से जोड़ने पर जोर दिया। प्रसिद्ध लेखिका शोभा डे ने बच्चों में किताब पढ़ने की आदत डालने की आवश्यकता बताई। वहीं पुष्पेश पंत ने साहित्य महोत्सव को साहित्य प्रेमियों का कुंभ बता दिया। कि ये फेस्टिवल है नैनीताल लिटरेचर फेस्टिवल, अगर अगले साल से स्पेशल सेक्शन वो रखें बच्चों के बुक्स के लिए और बच्चों को बुलाएं टू पार्टिसिपेट और उनकी कहानी हमें पहुंचाने दे, दैट विल बी समथिंग वर्थवाइल। क्योंकि बच्चों की जो आदत जा रही है, उनको इतना बम्बार्डमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए लिमिटेड टाइम देना चाहिए। वो कुछ थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ऐसे यू कांट स्टॉप देम, पर अगर आपके घर में 5 किताबें आप रखिए बच्चों के लिए, वो ऑटोमेटिकली पढ़ने लगेंगे, क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। देहरादून के दून अस्पताल परिसर में बनी अवैध मजार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात बुलडोजर चढ़ा दिया। मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद हुई जांच में मजार को अवैध पाया गया। प्रशासन ने मलबे की भी जांच कराई, जिसमें कोई धार्मिक अवशेष नहीं मिले। पूरी कार्रवाई प्रशासनिक सतर्कता के तहत की गई है। हरिद्वार पहुंचे गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर स्वामी अदोक्षजानंद ने पहलगाम नरसंहार पर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अब धैर्य की परीक्षा नहीं हो सकती। 2027 के अर्धकुंभ को कुंभ बनाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखने की अपील भी उन्होंने की। और उनके जो आतंकी गुर्गे यहाँ आते हैं, खूनी खेल खेलते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, सैन्य कार्रवाई की जरूरत है। सैन्य कार्रवाई हो जानी चाहिए ताकि दोबारा ये लोग ऐसी हरकत ना करें। 2027 में होने वाले कुंभ पर्व को कुंभ के रूप में आयोजित करती है, तो ये उसका बहुत सराहनीय कदम होगा। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास उनका सफल होगा। तो देहरादून में अस्पताल परिसर में बने अवैध मजार पर देर रात धामी सरकार का बुलडोजर चला। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता विपिन कंतोला ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक जो भी अतिक्रमण हुए वो कांग्रेस के संरक्षण में पनपे। सरकार अवैध निर्माण पर बिना भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। देखिए, जब अवैध निर्माणों पर कार्रवाइयाँ होती हैं और मज़ारों पर कार्रवाई होती तो कांग्रेस का चेहरा खुल करके सामने आ जाता है। हम तो शुरू से कहते हैं कि कांग्रेस केवल और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उनका चेहरा बार बार जनता के सामने आता है। आज एक बार फिर जिस प्रकार से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध की बातें कर रहे हैं, तो इससे साफ हो जाता है कि पूरे प्रदेश के अंदर आज जितने अतिक्रमण हैं, मेरा ये मानना और कहना है कि जितने भी अतिक्रमण पुराने हुए हैं, सारे के सारे कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में और कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में हुए हैं, इसीलिए उन्हें इस प्रकार का दर्द होता है। देखिए, जब अवैध निर्माणों पर कार्रवाइयाँ हो हल्द्वानी के दमू वाडुंगा क्षेत्र में भूमि मालिकाना हक को लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने ग्रामीणों के साथ एक बैठक की है।
आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र का सर्वे कार्य मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत प्राथमिकता से कराया जाएगा। साथ ही नई कॉलोनी प्लाटिंग और अतिक्रमण पर रोक लगाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। वहीं मसूरी उपजिला चिकित्सालय में देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ की उपस्थिति जांची और मरीजों से सुविधाओं की जानकारी ली। सीएमएस को दवाइयों की सूची लगाने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा के मद्देनजर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने और स्थानीय मरीजों को बेहतर सेवा देने पर भी जोर दिया गया। भी डॉक्टर्स ड्यूटी पे आज रजिस्टर में जिनकी एंट्री है वो सभी आज मौके पे मौजूद थे और सभी काम बड़ा व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। सफाई व्यवस्था भी सब बढ़िया यहाँ पे है। डॉक्टर साहब द्वारा बहुत बढ़िया व्यवस्था जो है बनाई गई है। और कुछ एक जब हमने अवलोकन किया चीज़ों का तो कुछ एक जो सामान्य दिशा निर्देश होते हैं जो हम अपने अनुभव के आधार पर जो देते हैं वो सामान्य निर्देश दिए गए। कोई ऐसी कमी सामने नहीं आई और कैसे और हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं इसके संबंध में ही दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। उसके बाद मेरे द्वारा रजिस्टर का भी अवलोकन किया गया। भी डॉक्टर्स ड्यूटी पे आज रजिस्टर में जिनकी एंट्री है वो सब। प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रयासों से कृषि उत्पादों की देश दुनिया में जबरदस्त डिमांड है। मंडवा जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सब्सिडी का प्रावधान किया और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है। सरकार हर मोर्चे पर सख्त कदम उठा रही है। जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जो कायराना हमला जो है किया, जिसमें निहत्थे पर्यटकों पर उनका जाति धर्म पूछकर उनको मारा गया, उसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान को हार देखनी पड़ी है। और 1971 में तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर जिसमें 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण भारत के सामने किया था, लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने। तो इसलिए पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता रहता है। लेकिन आज बदलता हुआ भारत है, दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। जिस प्रकार पूर्व में बालाकोट में जाकर सीआरपीएफ के जवानों की हत्या का बदला हमारी सेना ने लिया था, शीघ्र इनको सबक सिखाया जाएगा, हमें ये भरोसा है। देहरादून में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उत्तराखंड के 90 छात्रों सहित 163 युवाओं को रोजगार प्रमाण पत्र वितरित किए। 13 विभागों में नियुक्ति के साथ मंत्री ने सरकार की रोजगार नीति की सराहना भी की। साथ ही चारधाम यात्रा के सुचारू संचालन और सड़क नेटवर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कैलाश यात्रा शुरू होने की जानकारी देकर ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए फ्लाईओवर और बाईपास निर्माण की घोषणा की। देश भर के 47 स्थानों में सरकारी नौकरियों में चयनित 51,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अभी ऑनलाइन दिए गए। यहाँ पर हमने सबको वितरित भी कर दिए हैं। ऐसा ये अवसर आया है। आज के इस अवसर पर हमारा ये 15वां रोजगार मेला, जो कि 162 लोगों को हमने उत्तराखंड में आज यहाँ वितरित किए हैं, जिसमें से 90 बच्चे हमारे उत्तराखंड के और लगभग 13 डिपार्टमेंट पे इन सबकी नियुक्ति हुई है। ये बहुत सौभाग्यवान है जिनको ये अवसर मिला है। और ऐसे ये रोजगार के माध्यम से आज प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन के माध्यम से 2047 के जो विजन है, विकसित भारत संकल्प का विजन, उसमें एक प्रेरणादायक पल है कि ऐसा ये युवाओं को भी संबोधन के माध्यम से नई ऊर्जा के साथ अपने रोजगार में वो आएंगे और देश और राष्ट्र की सेवा के साथ साथ अपने परिवार का भी देखभाल कर पाएंगे। और उनकी मेहनत सफल हुई है। आज के इस आयोजन में मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। मसूरी टिहरी बस स्टैंड से बाटाघाट तक बन रही सड़क के पैचवर्क का निरीक्षण करते हुए पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कार्य की खराब गुणवत्ता पर नाराजगी जताई। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सुधार के निर्देश दिए। क्षेत्रीय सभासद विशाल खारोला ने भी सड़क और किनारे टूटे पुश्तों के निर्माण की मांग की। विभाग ने जांच के अब आदेश भी दे दिए हैं। देखिए, आज मैं ये जो आपका टिहरी बस अड्डे से लेकर के और
भाटा घाट तक की जो पूरी रोड है वो एक्शन से बात हुई थी कि आप इस रोड को सही कीजिए, लेकिन सीजन का टाइम है तो हम इस पे ज़्यादा खुदाई वगैरह नहीं कर रहे क्योंकि नाले का भी यहाँ पे काम होना है, पूरी रोड पे काम होना है, तो इसलिए सीजन को देखते हुए फिर अधिकारियों से बात हुई थी, एक्शन से बात हुई थी कि आप यहाँ पे पैच वर्क करवा दीजिए, और वो पैच वर्क का काम उन्होंने शुरू किया है। और आज मैं उसी काम को यहाँ पे देखने आई हूँ, निरीक्षण करने आई हूँ, और जिसमें मुझे कई सारी चीज़ें दिख रही है कि एक तो सभी गड्ढों का भरान नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा क्वालिटी पे भी थोड़ा डाउट है, और मैंने अभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप आकर के चेक कीजिए। भले अभी पैच वर्क हो रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैंने चुनाव के दौरान भी कई वादे करे थे कि रोड को लेकर मैं बनाऊँगा, और पिछले 5 सालों में ये नहीं हो पा रहा था जो कार्य, वो फाइनली आज जाके हो रहा है, तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी पर ये चाह रहा था कि एक पूरा PWD से एक प्रोजेक्ट बने कि जिसके तहत टीरी बस स्टैंड से लेकर बाटा घाट तक की एक नई तरीके से रोड बिछे। तो केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने पुनर्निर्माण कार्यों और श्रद्धालुओं के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्रियों को गर्म पानी, स्वच्छता और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मंदाकिनी और सरस्वती नदियों पर बने बैली ब्रिज और आस्था पथ के रेन शेल्टरों का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। ये केदारनाथ धाम में लोकल प्रशासन और सभी अधिकारी और एजेंसीज ने काफ़ी तैयारी कर ली है कपाट खुलने के पहले, लेकिन अभी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, उसमें स्पीड से काम कर रहे हैं ये लोग, और कपाट खुलने के पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। कुछ अभी लॉन्ग टर्म कार्य बचे हुए हैं, उन्हें भी डायरेक्शन दिया गया कि उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। मेन हमारा फोकस जो तीर्थयात्री आता है, हमारे सभी कार्यों के केंद्र बिंदु में तीर्थयात्री रहते हैं और उन्हीं की सुविधाओं के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। मसूरी ITBP अकादमी में शहीद टीकम सिंह नेगी की स्मृति में द्वितीय 3 दिवसीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ ITBP कमांडेंट जीजू एस और सभासद जसबीर कौर ने किया। कमांडेंट ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति ने शहर में इंडोर स्टेडियम की जल्द जरूरत बताई है। और मसूरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन के सहयोग से और ITB दोनों मिलकर इसे ऑर्गेनाइज करती है। ये दूसरा टूर्नामेंट है और इसमें मसूरी के विभिन्न स्कूल भाग ले रहे हैं। अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19, सिंगल एंड डबल्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, और 2 कोर्टों में ये टूर्नामेंट हो रहा है। इसके अलावा मेंस सिंगल, मेंस डबल, मिक्स डबल और एज कैटेगरी में टूर्नामेंट है। और ये इसका मेन उद्देश्य है, एक तो हमारे जो शहीद टीकम सिंह नेगी जी है उनकी याद को जिंदा रखना, और दूसरी चीज़ मसूरी में जो खेलों का अभाव है, जगहें नहीं है, बैडमिंटन कोर्ट नहीं है शहर में किसी के लिए, तो ITBP हमें बहुत सहयोग करता है। ITB के सहयोग से हम बच्चों को खेलने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ताकि विभिन्न स्कूलों के बच्चे एक साथ आएँ और एक साथ मिलकर खेलें और अपने स्तर को बेहतर कर सकें। चारधाम यात्रा शुरू होने में केवल 3 दिन शेष है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया। गंगोत्री नेशनल हाईवे से लेकर धाम परिसरों तक व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया गया। यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जनपद में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल में खुल रहे हैं और इसी के लिए जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आज जो भी फोर्स हमको बाहरी जनपदों से और अन्य जगहों से मिलना था वो उसने आमद यहाँ जनपद में करा ली है। उनकी ब्रीफिंग आज रखी गई थी और जितने भी कर्मचारी हैं जो उनके ड्यूटी पॉइंट्स हैं, जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा और चारधाम यात्रा का जो प्लान है उस संबंध में उनको पूरा एक्सप्लेन किया गया, उनको ब्रीफ किया गया और यहाँ से ब्रीफिंग के पश्चात सबको अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर भेज दिया गया। आज शाम तक हमारी सारी ड्यूटीज़ चारधाम की वो अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर पहुँच जाएंगी। श्री यमुनोत्री धाम का भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया है और पूरे यात्रा मार्ग का भ्रमण किया गया है। वहाँ पर रहने वाली दी जाने वाली जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका समुचित जायजा लिया गया है। जो कुछ भी आवश्यक उपाय किए जाने हैं उनके बारे में प्रॉपरली तैयारी की जा रही है। साथ ही फोर्स जो आ गया है उसकी ब्रीफिंग आज की गई है DM सर और SP मैम के द्वारा। अपेक्षा है और विश्वास है कि पूरी यात्रा सफल, सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय तरीके से संपन्न होगी। उधम सिंह नगर के पंतनगर थाना क्षेत्र में बिजली के टावर से युवक का शव लटके मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान रामपुर निवासी प्रेम के रूप में हुई, जो कि सिडकुल की कंपनी में काम किया करता था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये प्रथम दृष्टया ये प्रेम सन ऑफ लेखराज राजपूत हैं। ये शहजाद नगर रामपुर के रहने वाले हैं। ये सिंडिकेट फैक्ट्री है, यहाँ पे ये काम करते हैं। तो सूचना मिली कि एक जो है 20 साल के लड़के ने एक फांसी पे जो है फांसी लगा ली है बिजली के खंभे में। इसको जो है फील्ड यूनिट के बुलाया गया, उसको शव को नीचे निकाल कर इसको पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रिम जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। जोधपुर में 7वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी समीर ने धर्म छिपाकर छात्रा से दोस्ती की और डांस प्रतियोगिता का झांसा देकर उसे गेस्ट हाउस ले गया। वह समीर और उसके दोस्तों ने चाकू तमंचे के बल पर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाया। छात्रा की मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये परसों एक कोतवाली में प्रार्थना पत्र में मिला था। उसमें जो पीड़ित हैं उनकी जो माता हैं, उन्होंने प्रार्थना पत्र में अपनी पुत्री के साथ में दुष्कर्म 2 व्यक्ति द्वारा, एक नामजद है समीर शाह और दूसरा अज्ञात व्यक्ति है, उसके विरुद्ध दुष्कर्म का मामला, गैंगरेप का मामला सामने प्रकाश में आया था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और दोनों ही नामजद और अज्ञात के खिलाफ खोजबीन चल रही है। जल्दी उनको ढूंढ लिया जाएगा, गिरफ्तार किया। कश्मीर के पहलगाम हमले के विरोध में मसूरी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की और 2 मिनट का मौन भी रखा। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की गई। स्थानीय लोगों ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिशों के खिलाफ एकजुट होकर कड़ा संदेश दिया है। पहलगाम में कश्मीर में हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ है, इससे पूरे देश को जो है दुख पहुंचा है और दहशतगर्द ये ना समझे कि हिंदुस्तान जो है इनसे डर जाएगा। इसका मुंह तोड़ जवाब जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए और हमें जो है इसका बहुत बेहद अफसोस है और हम सब जो है इसकी जो है बहुत खुले तौर से तहे दिल से मजम्मत करते हैं। पहलगाम में कश्मीर देश को कश्मीर पहलगाम में जो ये हादसा पेश आया, हम सभी के लिए बड़ा दर्दनाक हादसा है। हम सब उसको लेकर बड़े खूब रंजीदा है और हमने जो आज नमाज़ पढ़ी, हम सभी ने काली पट्टी बांधकर नमाज़ पढ़ी और हम उस हादसे की सख्त कड़ी निंदा करते हैं और जिन लोगों ने ऐसा किया वो बड़े बुज़दिल और कायर लोग हैं। अब मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, कोई हादसा पेश आता है, तो सबसे पहले हम उसको मज़हब के एंगल से देखते हैं। ये मज़हब के एंगल से ना देखा जाए। वहाँ पर इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसान के साथ बर्बरियत का खेल खेला गया है। पहलगाम में जो घटना हुई है उसके मद्देनज़र यही कहना चाहता हूँ कि ये कायरता भरा जो उन्होंने कृत्य किया है, हम उसकी मसूरी वासी, मसूरी मुस्लिम समुदाय घोर निंदा करते हैं और कभी भी न माफ़ करने वाली ये जो घटना हुई है। और अब मैं भारत सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसमें कोई मज़हब, वहाँ पर किसी मज़हब का कत्ल नहीं हुआ है, वहाँ इंसानियत का कत्ल हुआ है, जिसका ये मुस्लिम समाज बिल्कुल उसके विरुद्ध एक मुस्त होकर खड़ा हुआ है। पौड़ी में संत निरंकारी मिशन के तत्वाधान में भक्त रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि श्रीनगर गढ़वाल बेस अस्पताल के लिए आयोजित इस शिविर में कुल 120 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। शाखा संयोजक नृपेश तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आपातकालीन स्थिति में रक्त की आवश्यकता को देखते हुए यह पहल की गई है। मिशन के स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मानवता की सेवा के मिशन को आगे बढ़ाया। पहले पढ़ा ही था कि रक्तदान जीवन दान, लेकिन आज ऐसे सदगुरु के शिक्षाओं में है, उनके सानिध्य में है, जिन जैसे कि अभी बताया भी गया कि हमारे सदगुरु का मिशन, हमारे मिशन का स्लोगन है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। और ये देखिए कि कितना निष्काम भाव का ये कर्म है और निष्काम भाव की सेवा है। ये हमारे को स्वयं नहीं पता कि हम जो ब्लड डोनेट करके दे रहे हैं ये किस इंसान को जाएगा, लेकिन ये परम सौभाग्य है कि इस प्रकार से जो रक्त हमारे नाड़ियों में बह रहा हो, अगर किसी इंसान के काम आ जाए, जरूरतमंद के काम आ जाए, तो इससे बड़ी कोई और दान नहीं हो सकता। और ये हमारा बेस हॉस्पिटल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज। उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव आनंद वर्धन शनिवार को बद्रीनाथ पहुंचे। हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने के बाद उन्होंने
मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने अराइवल प्लाजा, सिविक एनिमिटी सेंटर, बद्रीश और शेष नेत्र झील रिवर फ्रंट और हॉस्पिटल का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को मई तक प्रमुख कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। अस्पताल अगस्त तक तैयार करने और रिवर फ्रंट के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। अभी मास्टर प्लान के हिसाब से काफ़ी काम हमारे या तो पूरे हो चुके हैं या पूरे होने की स्थिति में है, और कुछ कार्य है जो कि अभी शेष है, उसमें कुछ समय लगने की भी संभावना है। डिफ़िकल्ट वर्क्स हैं, डिफ़िकल्ट टेरेन है, लेकिन हमारी एजेंसीज या जो अधिकारी हैं जो पूरे मनोयोग से काम करने में लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि उससे जोशीमठ से मारवाड़ी तक बद्रीनाथ हाईवे पर चौड़ीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सड़क पर पत्थर बिछाने का काम भी पूरा कर लिया गया और अब जल्द ही डामरीकरण का कार्य भी शुरू होगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि इस बार चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पिछले साल तक सड़क सक्रिय होने की वजह से जाम की समस्या रहा करती थी, लेकिन अब यातायात सुगम रहेगा। स्लो प्रोटेक्शन, गेबियन वॉल्स, नाली निर्माण, ये कार्य चल रहे हैं। तो इसी कारण से एजेंसीज ने अभी ब्लैक टॉप नहीं किया है, लेकिन उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि 1 मई तक ब्लैक टॉप करते हुए रास्ते को सुचारू करें। स्लो प्रोटेक्शन। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि। नहीं किया है।